हमको नहीं चाहिए। आलू से सोना नहीं बनाना हमको, आलू से सोना नहीं नहीं बनाना। कोहिनूर में से जो हीरा निकलता है वो हमारी शिवराज सिंह माननीय मुख्यमंत्री जी। कोहिनूर और शिवराज जी हीरे हीरे हैं, वो हमारे हीरे की तरह हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश चमका रहे हैं। शिवराज जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, शिवराज जी और मोदी जी, शिवराज जी मोदी जी मोदी जी आएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। शिवराज मामा जी और मोदी जी। शिवराज भैया और मोदी जी, शिवराज मामा और मोदी जी और विश्वास भैया, कमल का फूल जी और खिलेगा। मोदी जी कमल का फूल खिलेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और प्यारा हिंदुस्तान की टीम आ पहुंची है मध्य प्रदेश में चुनावी जो माहौल है उसको जानने के लिए। इस समय राजधानी भोपाल में मैं मौजूद हूं और यहां पर जो महिलाएं हैं, जो गृहिणी हैं, उनसे बात करेंगे, क्योंकि कोई भी चुनाव हो उसमें सबसे ज्यादा अहम भूमिका अगर कोई वो निभाता है तो महिलाएं निभाती हैं। क्योंकि जब भी चुनाव देखा जाता है और उसमें देखा जाता है जो भी जीत हुई है उसमें एक बहुत बड़ा योगदान महिलाओं का रहता है, गेम चेंजर वो साबित होती हैं। आइए इनसे बात करेंगे और साथ ही साथ जो मुद्दा इस समय पूरे देश में चल रहा है, एक तरफ कहा जा रहा है विपक्षी गठबंधन की तरफ से कि हम इकट्ठा इसलिए हुए हैं क्योंकि सनातन धर्म को मिटाना है, उनके खिलाफ एकजुट हम हुए हैं, और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में जहां पर हम मौजूद हैं यहां पर अभी शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार चल रही है पिछले एक लंबे समय से, और उसके बाद जो उनकी स्टेटमेंट्स आई कि जो भी सनातन धर्म के खिलाफ इस तरह की बात करता है, मिटाने की बात करता है, जनता जो है उनको धूल चटाने का काम करती है। और साथ ही साथ अब आने वाले दिनों में 18 सितंबर को आपको बता दें ओमकारेश्वर में जो है आदि गुरु शंकराचार्य जी की 108 फीट की मूर्ति का भी अनावरण किया जाएगा। आइए सीधे महिलाओं से बात करते हैं और उनसे जानेंगे सबसे पहला सवाल, क्योंकि जो आस्था पर ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। हमारे साथ यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं। जी, आपका नाम बताइए। मैं श्रीमती सुषमा चौहान। सुषमा चौहान जी, इस समय अगर बात की है सबसे ज्यादा मुद्दा जो गरमाता जा रहा है, क्योंकि पूरे देश का मुद्दा है सनातन धर्म को लेकर, विपक्ष कह रहा है कि इसको मिटाने के लिए हम जो है एकजुट हुए हैं, और दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान वो लगातार इस बात पर प्रतिबद्ध हैं कि जनता जो है जो भी ऐसा बोलता है जनता उसको धूल चटाने का काम करती है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये यदि लोग बोलते हैं कि सनातन को नष्ट करेंगे तो सनातन को कभी नष्ट नहीं कर सकते। सबसे मूल परिभाषा नारी है और नारी ने ही सनातन संस्कृति को जन्म दिया है और उन्होंने नारी ने ही सनातन को बचाया और नारी ही आगे आएगी सनातन को बचाने के लिए। नारी सारी बहनें अपने सनातन को बचाने के लिए तैयार हैं और ऐसे कोई भी विपक्षी या कोई भी पार्टी, कोई भी, चाहे वो एकजुट हो जाए, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वह सनातन को ख़त्म नहीं कर सकती। हम भारतीय नारी हैं, भारतीय नारी इसको कभी भी सक्सेस नहीं होने देगी। हम भारतीय नारियां हैं और भारतीय नारी सनातन को हमेशा बचाएगी। इसी बीच सबसे पहले यहाँ पर ये राय जान लेते हैं, क्या लग रहा है आपको इस बार चुनावी माहौल में कमलनाथ जी आएंगे इस बार मुख्यमंत्री? नहीं, कमल का फूल शिवराज चौहान किसको लग रहा है? जिंदाबाद जिंदाबाद, शिवराज मामा जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, विश्वास भैया जिंदाबाद। देख सकते हैं आप, शिवराज सिंह मामा लग रहे हैं दोबारा से आएंगे इस बार। कितनी योजनाओं का लाभ दिया, कितनी सारी लाडली बहनें बना दी उन्होंने, कितना मतलब काम किया है मध्य प्रदेश में, आप देख लिए। और सबसे बड़ी बात तो क्या, सिलेंडर 450 में लाडली बहनों को दिया जाएगा। और अभी जो 10 अक्टूबर को जो किस्त आएगी वो 1200 रुपये आएगी, इसके बाद उसको बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया जाएगा। कितनी योजनाएं, लाडली लक्ष्मी योजनाएं, और जिसमें मोदी जी की भी योजनाएं हैं, उज्ज्वला योजनाओं का भी महिलाओं को लाभ मिला है, आयुष्मान योजनाओं का लाभ मिला है। हमारे यहाँ नरेला विधानसभा में हमारे मंत्री विश्वास सारंग जी ने घर घर नर्मदा पहुंचाई है और पूरी बहनों 1.5 लाख बहनें उनको राखी बांधती हैं, सारी बहनें। अब बताइए फिर भारतीय जनता पार्टी में किस चीज की कमी? प्रत्येक घर में एक बहन विश्वास भैया शिवराज मामा की हैं, नरेंद्र मोदी जी को हम एक पिता के रूप में देखते हैं, अपने देश का नेतृत्व करते हुए हम एक गुरु के रूप में देखते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी को हम सारी भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो कोई भी पार्टी हो, लेकिन नारी जो है, नारी किसी पार्टी की नहीं है, इसलिए नारी सिर्फ यही चाहेगी कि जो देश को आगे ले जाएगा वो आएगा। राहुल गांधी के आने से क्या कुछ फर्क पड़ेगा यहाँ चुनाव में कांग्रेस? पहले तो आएंगे ही बिल्कुल नहीं पड़ेगा, आएंगे ही नहीं, तो काय का फर्क पड़ना? बंटाधार हमको चाहिए ही नहीं, हमको चाहिए भी नहीं है, और कलंकनाथ भी नहीं चाहिए। हम कलंकनाथ हमको नहीं चाहिए। हम मोदी, शिवराज भैया और हमारे विश्वास भैया। आलू से सोना नहीं बनाना हमको, आलू से सोना नहीं बनाना। आलू अच्छे। और कभी राखी बांधते देखा नहीं उनको, हाँ। आज तक राखी बांधते देखा नहीं उनकी बहन। हमारे विश्वास भैया को नरेला क्षेत्र में 1,45,350 बहनें राखी बांध रही हैं, तो पूरा महिलाएं तो भैया के साथ हैं।
है ना, मामा जी के साथ, आज मामा जी के साथ विश्वास भैया के साथ है, शिवराज मामा के साथ है और मोदी जी के साथ है। शिवराज मामा के साथ है। उनकी तो इतनी सारी भांजियां हैं भाई, उन्होंने कितना वो किया है। यदि 12th क्लास में लड़कियां 80% लेकर आती हैं तो उनको लैपटॉप दे रहे हैं, और कितनी सारी योजना एक्टिवा मिल रही है और सबके लिए आगे आ रहे हैं मामा। और उनको इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके साथ सारी जनता है, सारी बहनें हैं, और कोई भी विपक्षी आके चाहे वो एक हो जाए लेकिन वो कोई नुकसान नहीं कर सकते। अच्छा, आज राहुल गांधी का जैसे मैंने नाम लिया एकदम मतलब गुस्सा आ गया आपके अंदर की क्यों? नहीं, कांग्रेस बिल्कुल नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए, गद्दार है कांग्रेस, गद्दार है, कौन आना चाहिए? देश को बेचती है, देश को बर्बाद करती है, देश को बेच खाएगी वो तो। मामा जी को चाह रहे हैं? हाँ, बीजेपी आए बिल्कुल बेधड़ाके से आएगी, कांग्रेस बिल्कुल नहीं आएगी। आइए और भी लोगों से बात करते हैं, एक रैपिड फायर हो जाए। कमलनाथ जी, शिवराज जी? शिवराज शिवराज जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, शिवराज जी और मोदी जी। शिवराज जी, मोदी जी, विश्वास भैया। मोदी जी आएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। शिवराज मामा जी और मोदी जी। शिवराज भैया और मोदी जी, शिवराज मामा और मोदी जी और विश्वास भैया। शिवराज जी और मोदी जी, कमल का फूल खिलेगा। देखिए यहाँ पर जनता लगातार कह रही है कि कमल का फूल खिलेगा। कमलनाथ जी के लिए जब पूछा तो उन्होंने कहा कमलनाथ जी नहीं, कमल का फूल खिलेगा। और यहाँ पर अगर बात की जाए और भी कुछ जो है इनसे प्रश्न लेंगे क्या, लेकिन लग रहा है कांग्रेस तो कह रही है 50 तक सीमित होकर रह जाएगी। नहीं, आपको हम बताएं, जब चुनाव आता है तब तो जो फड़फड़ाने लगते हैं, है ना, दिखने लगते हैं बारिश की मेंढक की तरह, और बाकी तो पूरे साल गुजर जाते, 5 साल कोई कांग्रेसी दिखता ही नहीं है। और हमारे मंत्री विश्वास भैया है ना, जो आप कोई गरीब घर में देख लो, किसी का बर्थडे हो, किसी का जन्मदिन हो, कुछ भी हो या और भी कुछ हो, तो वो है ना आधी रात को भी कोई फोन करते हैं ना तो पहुंच जाते हैं। शिवराज भैया दलित के यहाँ, कोई के भी यहाँ, बिल्कुल आधी रात को भी फोन करते हैं तो बिल्कुल पहुंचते हैं। हमें तो वही पार्टी चाहिए ना जो हम लोगों का सहयोग करे। जी एक गरीब परिवार के और जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। घर घर में उनका बास है, घर घर में उनकी बहनें हैं, घर घर में उनका परिवार है। तो शिवराज जी को कोई नकार नहीं सकता। हम यही चाहेंगे कि शिवराज जी फिर से मुख्यमंत्री बने, एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने और देश में मुख्यमंत्री बने, हर बार मुख्यमंत्री बने। एक चीज बताइए, 18 साल से वो मुख्यमंत्री हैं, ऐसा क्या क्रेज है कि हम देख रहे हैं क्रेज बढ़ता जा रहा है, कम होने की जगह उनको और जनता चाहती जा रही है। जो सच्चाई विकास किया है, जो सच्चाई की राह पे होता है ना, भगवान उसका साथ भरपूर देता है। इसलिए हमारे 15 महीने में पूरे हो गए। आएंगे शिवराज जी, हमेशा आएंगे। मोदी जी 15 महीने की सरकार कांग्रेस की आई थी, कमलनाथ जी ने सारी योजनाएं जो शिवराज जी ने चलाई थी बंद कर दी। संबल कार्ड योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, बताइए इन्होंने क्या अच्छा किया? आप कुकुर मुत्तों की तरह यदि ये बरसाती मेंढक उचक रहे हैं तो इसमें चुनाव के टाइम सभी आते हैं, लेकिन वो तो 12 महीने 24 घंटे जनता के साथ है, अपनी जनता का विकास देख रहे हैं, हर घर में जहाँ जो समस्या है सबका समाधान कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं भाई? देखिए अभी हम इनसे बात कर रहे थे और भी महिलाएं आ गई इस दौरान, क्योंकि चुनावी माहौल है, उनसे भी राय जानेंगे। वो भी शामिल हो गई जब राय रख रहे थे। क्या लग रहा है आपको, मुख्यमंत्री शिवराज जी या फिर कमलनाथ? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी। क्यों, क्या कारण है? क्योंकि उन्होंने हमारे भोपाल में, मध्य प्रदेश में बहुत अच्छे काम किए हैं, कई योजनाएं चलाई हैं। जैसे अभी फिलहाल देखिए आप, लाडली बहन, हमारी बहन है, कितनी ज़्यादा मतलब त्रस्त थी। शाही तो बहुत खुश हैं, उन्होंने बहुत अच्छे काम करे, सारी लेडीज से बिल्कुल अच्छे हैं, सबको पैसे मिल रहा, सब जागरूक हो रही हैं, कोई चीज़ की किसी को कोई कमी नहीं। जैसे कि हमारे मोदी जी हैं, कोहिनूर हैं, कोहिनूर में से जो हीरा निकलता है वो हमारी शिवराज सिंह माननीय मुख्यमंत्री जी कोहिनूर और शिवराज जी हीरे हैं, वो हमारे हीरे की तरह हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश चमका रहे हैं। आप देखिए पहले सड़कें देखिए, पहले जो समस्याएं होती थी, जैसे महिला सशक्तिकरण को लेके देखिए, महिला सुरक्षा के नाते कैसे देखते हैं? जैसे हमारी महिलाएं बहुत ज्यादा सुरक्षित हैं, हम तो सभी बहनों से और जागरूक हैं, और हमारे निश्चिंत तो रात में हमारी बेटियों को भी भेज देते हैं कि जाइए बेटा, कोचिंग भी जाती, स्कूल भी जाती, कोई दिक्कत नहीं होती है। और हमारी बेटी खुद मुंबई में रहती है, इसलिए हमें बहुत हमारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ही चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हमें बहुत मतलब देश को बहुत अच्छा हर बार मोदी
देखिए ये हमारे यहाँ, ये हमारी विधानसभा का एक, ये हमारे विश्वास सारंग जी ने एक कमल, हम कुछ नहीं दिखाते, सिर्फ एक कमल दिखाते, एक कमल बनाते हैं हम लोग, एक कमल है हमारा। आप यहाँ पर जोश जो है वो सबसे पहला आपको बड़ा सर्वे जो है वो हमने बताया महिलाओं से, और यहाँ पर सीधे तौर पर उनका यही कहना है शिवराज जी को दोबारा चाहते हैं, और विकास उनका कहना है, विकास सबसे बड़ा मुद्दा है कि 18 साल के बाद भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को क्यों जनता जो है यहाँ पर चाह रही है। और आ जाएंगे लग रहा है आपको शिवराज? हाँ, विकास कमल है। तो देखिए आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि मुद्दों पर अब जो है वो चुनाव यहाँ पर हो रहा है, और कहीं ना कहीं जो सनातन धर्म को लेकर टिप्पणी की जा रही है उसका भी भारी नुकसान जो है कांग्रेस को आने वाले समय में उठाना पड़ेगा। और यहाँ पर सीधे तौर पर महिलाओं का ये कहना है कि इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में वो फिर से मामा जी यानी कि शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार चाह रहे हैं।